हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द रेडिएंट क्लासेस। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में मैंने सड़क परिवहन के बारे में बताया था। एग्जाम से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बने थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया और आज हम उसी चैप्टर में उसी टॉपिक में आगे लेके चलते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे परीक्षा से संबंधित उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमने बताया था कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1988 में किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। उसी में हमारा एक 1998 में जाकर जब अटल जी की दूसरी बार सरकार बनी तो 1998 में आकर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आया, NHDP, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। NHDP कब आया? 1998 में। 1998 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? अटल जी कहते थे, अटल जी ने एक बार कहा था कि भारतीय सड़कों पर गड्ढा नहीं है, बल्कि भारतीय जो सड़क है वो गड्ढे में है, गड्ढों में ही कुछ सड़कें हैं। इस तरह से अटल जी ने कहा था। और अटल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाया, जिसमें से हमारा NHDP के अंतर्गत आने वाला दो परियोजना है जिसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, NHDP। सबसे पहले देखते हैं NHDP के बारे में। NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप लोग लिख लीजिएगा फ्रेंड। इसकी स्थापना 1998 में की गई और इसी के अंतर्गत दो चरणों में कार्य शुरू किया गया। पहला चरण है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शॉर्ट में हम लिख रहे हैं फ्रेंड। और दूसरा है हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट दोनों हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की। NHDP की स्थापना 1998 में हुई और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह 1999 में लाई गई। योजना लाई गई भले 1999 में, लेकिन ऑफिशियली इसका घोषणा 2001 में किया गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1999 में आई, लेकिन ऑफिशियली इसकी घोषणा 2001 में किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसका किया गया। लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह योजना क्या है इसके बारे में हम फ्रेंड देखेंगे। यह भारत के 4 मुख्य महानगर को जोड़ता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को नेशनल हाईवे से जोड़ता है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है चारों महानगर को। यातायात को सुगम बनाने के लिए ऐसा किया गया और भारतीय सड़क व्यवस्था को एक नया आयाम देने के लिए इस योजना को लाया गया। इसकी अगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना कहते हैं। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं फ्रेंड, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, क्योंकि इसलिए लिखा गया कि चतुर्भुज के तरह आकार बनता है अगर देखा जाए मैप में, तो इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिया गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना। इसका अगर आया कब, तो 1999 में आया, लेकिन इसकी ऑफिशियली घोषणा कब की गई? 2001 में की गई। और इस पर कार्य जो हुए 2002-2003 से शुरू हो गए थे। इस रोड को बनाने के लिए, नेशनल हाईवे को बनाने का प्रोग्राम 2002 से शुरू हो गया था। अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें, कुल कितने लंबाई किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया गया, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है फ्रेंड, 5846 किलोमीटर है। और यह 13 राज्यों से होकर गुजरता है। 13 राज्यों से स्वर्णिम चतुर्भुज, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं फ्रेंड उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। 13 राज्यों से होकर गुजरता है। 13 राज्यों से होकर गुजरता है ये। कोलकाता, इधर बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, मुंबई,
तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों से होकर 13 राज्यों से टोटल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना गुजरती है। 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है फ्रेंड। ये जो भी पॉइंट बने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से। अब हम देखते हैं दूसरे की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसके बारे में फ्रेंड हम बात करेंगे, यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, अगर हिंदी में बोला जाए इसको उत्तर दक्षिण गलियारा और पश्चिम पूर्व गलियारा या पूर्व पश्चिम गलियारा। तो देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक ये हो गया हमारा नॉर्थ उत्तर, ये हो गया साउथ दक्षिणी भाग। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वह भारत के, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भारत के उत्तरी भाग एवं भारत के दक्षिणी भाग को जोड़ता है। कहने का उत्तर में श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से चेन्नई के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। इसकी टोटल लंबाई अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है फ्रेंड, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की टोटल लंबाई है 4547 किलोमीटर, लगभग में अप्रॉक्स में हम बोल रहे हैं, कहीं कहीं इसमें अंतर भी पाया जाता है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यहाँ लिखते हैं फ्रेंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 3547 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 3547 किलोमीटर। एक छोटा सा फ्रेंड ध्यान देना है कि भारत का सबसे लंबा एनएच, चूंकि यह जितने भी गलियारे बनाए गए सब राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पे बनाए गए हैं, एनएच ही बनाया गया है, तो यह भारत का सबसे लंबा एनएच भी है, NH 47। भारत का सबसे लंबा NH 47। यहाँ याद करिएगा फ्रेंड, याद अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि भारत का सबसे लंबा NH कौन है? NH 47। और इसको अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो यह हमारा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, NH 47, सॉरी NH 44, NH 44 नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इसको भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 3547 किलोमीटर है और यह टोटल 11 राज्यों से होकर गुजरती है। यह टोटल 11 राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि हम सड़क परिवहन पढ़ रहे हैं फ्रेंड, तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ जान लीजिए कि सबसे लंबा सड़क सुरंग जो है, सबसे लंबा सड़क सुरंग चेनौनी नासरी सुरंग, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, चेनौनी नासरी सुरंग। फ्रेंड याद रखिएगा, सबसे लंबा सड़क सुरंग चेनौनी नासरी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र में पड़ता है, वह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ लाइन पे ही स्थित है सबसे लंबा सड़क सुरंग चेनौनी नासरी सुरंग। चेनौनी नासरी सुरंग इसी कॉरिडोर पर स्थित है। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 9.2 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनौनी नासरी सुरंग। छोटा सा टॉपिक फ्रेंड, एक बात और जान लीजिए कि अभी कुछ हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले इस चेनौनी नासरी सुरंग का नाम परिवर्तन कर दिया गया। यह करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि चेनौनी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या किया गया। तो फ्रेंड हम बोलेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। एक छोटा सा पॉइंट बनता था फ्रेंड करंट अफेयर्स का, वो भी हम देख लिए कि चेनौनी नासरी सुरंग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर स्थित है, यानी NH 44 पर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे लंबा सड़क सुरंग है भारत का 9.2 किलोमीटर का, और इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया इस सुरंग का श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो फ्रेंड ये था हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब है हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरा पश्चिम गलियारा, तो उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में बात करें अगर फ्रेंड, तो इसकी लंबाई हमारी 3507 किलोमीटर। 3507 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी भारत के ईस्ट से देखिए फ्रेंड, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 3507 किलोमीटर का है और यह हमारा गुजरात के पोरबंदर से
गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक जाता है, असम के सिलचर तक जाता है। 3507 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फ्रेंड एक बात और कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी एनएच है। अगर ये प्रश्न आए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी एनएच, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी एनएच यह है, जिसको नाम क्या दिया गया है, NH-27। NH-27 इसको दिया गया है, NH-27 दूसरी सबसे बड़ी हाईवे कौन है, NH-27। इसको NH-27 नाम दिया गया है, या इस तरह से भी कह सकते हैं, NH-27 इसी पर है। और यह 7 राज्यों से होकर गुजरती है, 7 राज्यों से होकर गुजरती है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब फ्रेंड हम बात करें कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहाँ कहाँ पे मिलता है, यानी जंक्शन जो है, दोनों का जंक्शन कहाँ बनता है, यह उत्तर प्रदेश के झांसी में बनता है। फ्रेंड याद रखिएगा, झांसी में ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर 3547। एक बात फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया फ्रेंड, सही कर लीजिएगा, 3745 है, थोड़ा नंबर में हो जाता है कंफ्यूजन। 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का लेंथ जो है वह 3745 किलोमीटर है। फ्रेंड वहाँ मैंने गलती से लिख दिया था, तो आप ठीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये था फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं भारत सरकार की 2 और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के बारे में। तो वह हमारा नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान चलाया गया 2 परियोजनाएं। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, पहला है हमारा एक भारत माला परियोजना, आप लोग नाम सुने होंगे, भारत माला परियोजना। और दूसरा है हमारा एक इसी से मिलता जुलता है, सागर माला परियोजना, सागर माला परियोजना। फ्रेंड इसके बारे में देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत माला परियोजना नाम से क्या पता चल रहा है, माला, यानी अगर हम मैप में देखें, ये देखिए भारत का यहाँ से स्थलीय सीमा है, भारत यहाँ पर स्थल जितने भी सीमा है बॉर्डर के, वो स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं। तो ये एरिया जो है, ये एरिया जो हमारा है, देखिए अगर हम इसको इस तरह से कर दें तो ये लगता है कि माला की तरह, माला ऊपर से डाला हुआ है, इस लॉजिक को रखना है, भारत माला परियोजना, भारत माला परियोजना। तो इसके बारे में कहेंगे, जुलाई 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार में जुलाई 2015 में 2 परियोजना लाई गई, एक भारत माला परियोजना और एक सागर माला परियोजना। इसके अंतर्गत भारत के स्थलीय सीमाओं में एनएच को बनाना था, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना था, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो सके, या बाहरी सामान भी जो भी होते हैं परिवहन में बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जितने भी बाहर से माल, कच्चे माल आते हैं, उसको ढोने के लिए बॉर्डर इलाके में ये बनाया गया। तो भारत माला परियोजना स्थलीय सीमा को जोड़ते हैं, स्थलीय सीमा को एनएच से जोड़ता है। ये हो गया। इसकी शुरुआत कब की गई, तो जुलाई 2015 में। देखिए जो इंपॉर्टेंट बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जुलाई 2015 में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, या नरेंद्र मोदी की सरकार में लाया गया, सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा बनाया गया, एवं राजमार्ग मंत्रालय। भारत माला परियोजना स्थलीय सीमा को जोड़ता है। अगर फ्रेंड यही हम सागर माला परियोजना की नाम करें, यानी समझ गए जो जलीय क्षेत्र, भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो जो जलीय क्षेत्र से जुड़ते हैं, यानी हम कहें तो ये क्षेत्र जो हो गया है, ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर एनएच का निर्माण करना, यही है सागर माला परियोजना। निर्माण करना, इस परियोजना के दौरान एनएच को बनाना, या पहले से जो सड़क है उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना, यही है इसके परियोजना का पॉइंट। तो यह है सागर माला परियोजना। इसका शुरुआत भी साथ ही किया गया है, जुलाई 2015 में किया गया है, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा ही किया गया।
तो ये था फ्रेंड, छोटे और बड़े बंदरगाह सभी को इससे जोड़ा गया सागरमाला परियोजना में। समुद्री रास्ते से जो भी कच्चे माल आते हैं विदेशों से, उसके लिए बंदरगाह पे जो सामान रखने का काम किया जाता है उससे जोड़ा गया है एनएच को, ताकि परिवहन में माल का परिवहन आसानी से हो सके। तो ये था फ्रेंड हमारा भारतमाला और सागरमाला परियोजना।